अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बड़ी ही मज़ेदार सी ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त हाई टी का कॉम्बो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि हम अभी रमज़ान में इफ्तारी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम क्विक इसे बना सकते हैं। इंस्टेंट रेसिपी है, जो इसे हम हाई टी में भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी कोई गेस्ट वगैरह आए तो हम इसे फ़ौरन से बना के उसे सर्व कर सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं आलू की कतलियाँ, ऑनियन रिंग्स और कैप्सिकम रिंग्स। इन सब तीनों चीज़ों को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि ये इनका बैटर एक है, रेसिपी पीछे एक है, इसलिए हम तीनों चीज़ों को एक ही वीडियो में बनाएंगे ताकि आप सब लोग आसानी से इसे अपने घर पर बना सकें और इसे हाई टी में या वैसे ही हल्की फुल्की भूख में बना के इसे खा सकें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि ये वीडियो मज़ीद लोग देख सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कैप्सिकम, 2 पोटैटोज़ एंड 2 अनियंस, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन सबको हमने ले ये ज़्यादा छोटे साइज़ के नहीं लेने आपने, जो कि साइज़ आप देख रहे हैं, आप भी कोशिश करें कि इसी साइज़ के आप लोग लें। इनको लेने के बाद हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। आलू को हम स्लाइसेस में काटेंगे, कैप्सिकम और अनियंस को हम रिंग्स में काटेंगे। तो चलिए पहले इसे काटते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है खुश्क साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, अजवाइन और खुश्क मेथी। तो इनको सबसे पहले हम करेंगे रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा इन्हें फ्राई करेंगे, इनका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म करेंगे। इन सब स्पाइसेस को हम एक साथ ही पैन में डालेंगे। पैन में डाल के इसे अब इसका जो कच्चापन है फ्राई करके उसे ख़त्म करेंगे। पैन में और कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ जो पैन को अच्छी तरह साफ़ करके हमने इसमें सब स्पाइसेस को डालना है, फिर इसे फ्राई करना है। इसके अलावा पैन में ना हमने कुछ चीज़ नहीं डालनी, यानी कि ऑयल वगैरह हमने नहीं डालना इसमें। इनको पैन में डालने के बाद हमने साथ साथ हिलाते रहना है ताकि हमारे जो स्पाइसेस हैं वो जले नहीं। तो आपने लगातार इसे हिलाना है और इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी आपको। जब ये इनका कच्चापन ख़त्म होना शुरू होगा तो इनकी आपको अच्छा सा अरोमा आप फील करेंगे। इसे तकरीबन आपने 2 मिनट तक रोस्ट करना है, फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। तो मेरा भी जो कि स्पाइसेस रोस्ट हो चुके हैं, तकरीबन 2 मिनट लगे हैं मुझे भी। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। इन स्पाइसेस को हम थोड़ा सा बारीक करेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना, बिल्कुल दरमियाना साइज़ का हम इसे थोड़ा सा क्रश करेंगे ताकि ये पूरे बैटर में अच्छी तरह मिक्स हो सकें। तो बैटर बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 कप बेसन। बेसन को हमने स्टेन करके लेना है, ताकि वैसे अगर हम लेंगे तो इसमें थोड़ी छोटी छोटी ढेलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, इसलिए हम इसे स्टेन करना है लाजमी, ताकि इसमें कोई जो अच्छी तरह बैटर बिल्कुल अच्छी तरह बने, इसमें जो छोटी छोटी ढेलियाँ बनती हैं वो ना बने। इसलिए आप इसमें डालेंगे ग्रीन चिल्ली, ब्रिक ब्रिक कटी हुई, तकरीबन 1.5 या 2 ग्रीन चिल्ली मैं इसमें डालूँगा, और फ्रेश धनिया बारीक बारीक चॉप किया हुआ इसमें डालेंगे। और ये स्पाइसेस जो कि हमने इन्हें फ्राई किया था, इस फ्राई करने के बाद मैंने इसे बारीक कर लिया है। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, आप इसे हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं अपने मुताबिक। फ्लेक चिल्ली दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करने के साथ साथ इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे ताकि पानी अच्छी तरह उसमें बैटर में मिक्स हो जाए। पानी ऐड करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही बिल्कुल कम होना चाहिए। पानी की मिकदार इतनी होनी चाहिए
कि जो हमारे अनियन रिंग्स हैं, कैप्सिकम है और आलू है, वो इसमें अच्छी तरह डिप हो जाए। ठीक है, बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं करना और इसे बिल्कुल पतला भी नहीं करना, ताकि वो फिर उसका जो क्रंचीपन ख़त्म हो जाएगा जो हम रिंग्स वगैरह बनाएंगे। तो इसे दरमियानी मिकदार का रखना है आपने, ताकि वो भी डिप भी हो जाए और ये ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा भी ना बने। देखिए, बेसन को स्टेन करने की वजह से हमारा जो पेस्ट बन रही है वो बिल्कुल एक बराबर बन रही है, इसमें कोई भी दाने नहीं है बेसन के। तो आपने भी स्टेन करके बेसन को लेना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और आप देख सकते हैं इस तरह, आपने भी इतना पतला रखना है। इसके बाद हम इसमें डालने लगे हैं लेमन जूस और 1 टेबलस्पून डालने लगा हूँ कॉर्नफ्लोर। इनको भी ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है हमने, ताकि ये मिक्स होके एक जान हो जाए। इनको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे, ताकि ये गाढ़ा ना हो जाए, इसलिए दरमियानी मिकदार का रहे। चलिए जी, हमारा बैटर रेडी हो गया है और इसके साथ हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी कट चुकी हैं। आलू को काटने के बाद आपने पानी में ज़रूर रखना है, नहीं तो आलू काले हो जाएंगे। आलू को हमने इसमें डिप करना है। कोशिश करें कि एक एक स्लाइस को हम डिप करें, वो अच्छी तरह डिप होगा इसमें। हमारा ऑयल भी इतनी देर में गर्म हो गया है। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद हम इसमें डालने लगे हैं और इसको जब ऑयल शुरू में तेज़ फ्लेम पे गर्म करना है, बाद में हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे और साथ साथ हम इनकी साइड भी चेंज करते रहेंगे, ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह पकें। फ्लेम मीडियम टू लो इसलिए रखना है ताकि जो आलू अंदर से भी पके, बाहर से बैटर भी जो कि पके और आलू भी अंदर से कोई कच्चा ना रहे, इसलिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। और इसे आपने साइड चेंज करते रहना है ये, ताकि ये जले ना आलू एक साइड से। जब ये आलू हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो जाए और कलर आ जाए, तो समझें आपके आलू फ्राई हो चुके हैं। मेरे भी आलू को कलर आ गया है। अब मैं इन्हें बाहर निकालूंगा। मेरे आलू पक चुके हैं। आलू की कतलियाँ रेडी हैं ये वाली। इनके ऑयल को स्टेन करके निकालिएगा जब भी निकालें इन्हें। चले जी, अब बारी है शिमला मिर्च की। अब कैप्सिकम रिंग्स को हम इसे उसी तरह बिल्कुल एक एक करके इसमें डिप करेंगे, ताकि बैटर अच्छी तरह इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, जज़ब हो जाए। इनको बैटर में अच्छी तरह डिप करना है। तो चलिए, डिप करने के बाद इन्हें भी ऑयल में डालते हैं। इनको भी आलूओं की तरह सेम वे में आपने पकाना है, जिस तरह आलू को हमने पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पे, इनको भी हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। और बिल्कुल उसी तरह हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसका जब कलर आएगा तो ये हमारी पक जाएंगी तब। तो चले जी, हमारे कैप्सिकम रिंग्स भी पकना शुरू हो गए हैं। इसकी साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये एक साइड से ना जल जाएं। तो हमने इन्हें बिल्कुल भी नहीं जलाना। हमारे रिंग्स बिल्कुल पक चुके हैं। चलें, अब इन्हें भी निकालते हैं बाहर। इनका भी निकालने के बाद ऑयल को स्टेन करके हम इसे किसी प्लेट वगैरह में निकालेंगे। ठीक है जी, तो चलें कैप्सिकम रिंग्स को भी हम निकाल लेते हैं। ये भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब बारी है जी अनियन रिंग्स की। अनियन रिंग्स को भी हमने बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह हमने आलू और कैप्सिकम को इसमें डिप किया है एक एक करके, इसी तरह हम इसे भी एक एक करके ही डिप करेंगे, अच्छी तरह डिप करेंगे। अगर ज़्यादा रिंग्स हैं तो इन्हें आप 2 से 3 दफ़ा भी डिप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं एक ही दफ़ा डिप करें। जितनी आसानी से आप कर सकते हैं उस तरह करें, ताकि इसमें बैटर अच्छी तरह जज़ब हो सके। बैटर अच्छी तरह लगेगा तो ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो चलिए जी, इनको भी ऑयल में डालते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि इनकी रेसिपी एक है, आपने बिल्कुल तीनों को सेम वे में पकाना है। एक ही तरीका है इनको पकाने का। फ्लेम मीडियम टू लो रखना है और आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता साइड चेंज करते रहना है, ताकि ये जले नहीं, और इनको अंदर से पकने देना है। और जब इनका कलर आना शुरू हो जाए और आप देखें कि ये क्रंची हो गए हैं, पक गए हैं, जले नहीं हैं, जलने से पहले हम इन्हें निकाल लिए करेंगे। तो चलें जी, फाइनली हमारे ऑनियन रिंग्स भी बिल्कुल पक चुके हैं। इन्हें भी हम इसी तरह स्टेन करके निकालते हैं बाहर।
तो चेक करते हैं, इन्हें टेस्ट करते हैं कि हमारे जो रिंग्स और आलू के स्लाइस वगैरह हैं वो किस तरह के बने हैं। नज़र तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह। तो ले जी, ये बड़े ही मज़ेदार हमारे रिंग्स और आलू के स्लाइस जो कि नज़र आ रहे हैं और हैं भी काफ़ी मज़ेदार से बने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज की रेसिपी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आसानी से समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको रेसिपी में या वीडियो में कुछ ऐसा लगे कि जो आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।